नमस्कार, आप देख रहे हैं मशाल न्यूज, जन जन की आवाज़ आफ्ताब इरफान के साथ। नवनिर्मित लॉ कॉलेज के नज़दीक अल्पसंख्यक छात्रों के लिए छात्रावास भवन का आज विधायक संयम लोढ़ा के हाथों शिलान्यास किया गया। इस अवसर पर अल्पसंख्यक कैटेगरी में आने वाले सभी समाज के लोग जमा हुए थे। विभाग की कमी के कारण कुर्सियां जरूर अल्प थी, लेकिन फिर भी लोग डटे रहे और खड़े रहे। कार्यक्रम काफ़ी लंबा चला। स्वागत का कार्यक्रम शुरुआत हुई, पहले अतिथियों का स्वागत, फिर विभिन्न समाजों के सदस्यों का स्वागत, फिर विभिन्न समाजों द्वारा विधायक का स्वागत और फिर कुछ उद्बोधन। अपने उद्बोधन में एडवोकेट मुनव्वर हुसैन ने कहा कि इस वक्त ये कार्यक्रम एक छोटा भारत है, जिसमें ईसाई, मुस्लिम, जैन, सिख सभी मौजूद हैं और इसका शिलान्यास सनातन धर्म की पद्धति से किया गया है। लंबा कार्यक्रम चला, लेकिन अंत में विधायक लोढ़ा ने अपने उद्बोधन से समा बांध दिया। आइए देखें क्या बोले विधायक संयम लोढ़ा। आपका भी तहे दिल से स्वागत, अभिनंदन। श्रीमान राकेश जी, आगे आ जाओ ना आराम से। JEM, सिरोही सिटी, PWD, आपका भी तहे दिल से स्वागत, अभिनंदन। हमारे भी सिरोही जिला मुस्लिम वक्फ कमेटी के सदर अब्दुल नसीर कुरैशी जी साहब पधारे हैं, आपका भी तहे दिल से स्वागत, अभिनंदन। जिला हज कमेटी के संयोजक मकसूद जी भाई। इसरत जी, मंच पर मैं अतिथि के रूप में आमंत्रित करना चाहूंगा तस्लीमा मैम को, पार्षद माउंट आबू और प्रदेश सचिव राजस्थान महिला कांग्रेस, कि आप मंच पर पधार कर अपना स्थान ग्रहण करें। हमारा परिवार है। भारत इस सोच के साथ जिया है और इसी सोच के साथ भारत आगे बढ़ा है। हमारा कल्याण मंत्र है सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःख भाग् भवेत्। ये अलग बात है कि हम दूसरा रास्ता पकड़ लेते हैं, नजर दौड़ाएंगे। तो इसी भावना के साथ चलते हुए, इसी एकजुटता के साथ, कौन पीछे रहा है? सबने बढ़ चढ़ के हिस्सेदारी की और तब ये मुल्क आजाद हुआ। और आज हम इस वातावरण में जी रहे हैं, इस वातावरण में आगे बढ़ रहे हैं। हम लोग वो हैं जो आजादी के बाद पैदा हुई पीढ़ी है। हमने ना तो वो रियासती काल देखा, न वो अंग्रेजों का जमाना देखा, इसलिए हमको उसका अंदाजा नहीं होता। लेकिन पढ़ करके तो हम समझ ही सकते हैं। इतिहास की तरफ नजर डालें तब भी हम ये पाएंगे कि इस मातृभूमि के लिए, इस वतन के लिए कुर्बानी देने में कोई पीछे नहीं रहा है। हम महाराणा प्रताप का स्मरण करते हैं एक महान योद्धा के रूप में। वो ऐसे महापुरुष थे कि जो 17 साल जंगलों में घूमते रहे पर समझौता नहीं किया। लेकिन हमें यह भी स्मरण रखना चाहिए उनके सेनापति कौन थे। महाराणा प्रताप की युद्ध का सेना का नेतृत्व किसने किया था? किसने किया था? हाकिम का सूर्य ने किया था। उधर अकबर की तरफ से सेना आई थी। अकबर तो खुद युद्ध लड़ने नहीं आया था, उसके सेनापति के रूप में युद्ध लड़ने कौन आया था महाराणा प्रताप के खिलाफ? मान सिंह। तो इतिहास की घटनाएं हैं। छत्रपति वीर शिवाजी ने जब प्राण छोड़े तो उनकी जान बचाने के लिए प्राणों की आहुति किसने दी थी?
हमें स्मरण रखने की जरूरत है, समझने की जरूरत है, और वही एकजुटता मन में पैदा करने की जरूरत है। हमारे बीच में कई हमारे मित्र बैठे हुए हैं जो अच्छे संगीतकार और अच्छे गायक हैं। खास तौर पे प्रवीण भाई बड़े अच्छे सिंगर हैं। एक गाना है, मन तड़पत हरि दर्शन को आज, सुना तो होगा आपने। कौन सी पिक्चर का था? अरे वाह वाह, क्या सुगंध भाई, क्या बात है, बड़ी जोरदार याद। पुराना खिलाड़ी हो आप तो। किसने लिखा था मन तड़पत हरि दर्शन को आज? किसने लिखा था? शकील बदायूनी ने। गाया किसने था? मोहम्मद रफी ने। और संगीत किसने दिया था? नौशाद ने। ये भारत है। ये एहसास होना चाहिए कि इसके जिम्मेदार हम भी हैं। धरती पर जितने बच्चे आए, एक समाज का हिस्सा होने के नाते हम सबका सामूहिक उत्तरदायित्व है कि हर बच्चा पढ़े, हर बच्चा आगे बढ़े। ये कुदरत की मर्जी है, किसको अमीर के घर में पैदा किया, किसको गरीब के घर में किया। लेकिन हम एक समाज का हिस्सा है, तो हमारा दायित्व क्या बनता है? मुझे तो आपने जिम्मेदारी सौंपी है, तो हम कोशिश करते हैं। हम तो भीख मांगने से पीछे रहते नहीं, आप लोगों से भी मांगते ही रहते हैं। आपने मुझे विधायक बनाया, ये लॉ कॉलेज बंद हो रही थी और बार काउंसिल ऑफ इंडिया अड़ी हुई थी। मुझे समझ में नहीं आया कि इस कॉलेज को कैसे बचाएं। सरकार से पैसे लेने जाएंगे तो बहुत समय लग जाएगा। आप जानते हो सरकार की अपनी प्रक्रिया होती है, कई महीने अलग अलग कारणों से लग जाते हैं, और हमारे बाबू बैठ जाए उल्टे तो फिर फाइल चक्कर गन्नी हो जाती है। मैं इन पावापुरी ट्रस्ट वालों के पास कभी नहीं गया, इनकी मीटिंग में कभी नहीं गया। मुझे पता चला इनके ट्रस्ट की बैठक है, मैं इनके ट्रस्ट की बैठक में गया। इनके चेयरमैन किशोर भाई संघवी से मैंने कहा कि आपने हमेशा योगदान दिया है पशुओं की सेवा में, अतिवृष्टि हुई जब, गायों की सेवा में। ये सिरोही का कॉलेज बंद होने जा रहा है, आप फैसला करो और इस कॉलेज की बिल्डिंग बनाओ। मैंने जमीन अलॉट करवा दी है। मैं दोपहर में कह के बात रख करके मैं वापस आ गया। 5 बजे महावीर जी का मुझे फोन आया कि किशोर भाई जमीन देखना चाहते। मैंने जमीन दिखाई, जमीन भी देखो आप, मैंने बहुत ढूंढ के निकाली है, सीधी हाईवे से जोड़ दिया इसको। आए और 2 घंटे में इन्होंने 5 करोड़ रुपए लगाने का फैसला।